माता दी। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 3 शक्तिपीठ के अलावा कई देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं और अलौकिक हैं। इन्हीं में से एक शक्तिपीठ है डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी देवी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 104 किलोमीटर दूर पर स्थापित है मां बमलेश्वरी का मंदिर। तो आइए चलते हैं डोंगरगढ़ की तीर्थ यात्रा पर। संपूर्ण श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ हम चल पड़े डोंगरगढ़ की ओर। सुबह की पहली किरण के साथ राजधानी के व्यस्ततम मार्गों को निहारते और प्रकृति की छटा के दर्शन करते हमारी तीर्थ यात्रा प्रारंभ हो गई। सीधे और सधे हुए धार्मिक विचारधाराओं के साथ हमने शुरू की तीर्थ यात्रा डोंगरगढ़ की। भिलाई के कुछ मंदिरों के दर्शन के पश्चात हम पहुंचे दुर्ग की मजार। राजनांदगांव को संस्कारधानी शहर भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के साहित्य, इतिहास, संस्कृति और ढेर सारी विशेषताओं को अपने भीतर समेटे हुए है राजनांदगांव। राजनांदगांव में ही स्थापित है पाताल निवासिनी मां पाताल भैरवी का विशालतम मंदिर। यहीं पर बना है बर्फानी आश्रम, जहां समय समय पर श्री श्री 1011 योगाधिराज ब्रह्म ऋषि बर्फानी दादा का आगमन होता रहता है। आने वाले समय में ये स्थल भी एक आध्यात्मिक, धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में प्रतिष्ठित होगा। मंदिर के चहुं ओर निर्माण कार्य भी द्रुत गति से चल रहा है। अब हम हैं राजनांदगांव मार्ग स्थित पाताल भैरवी के मंदिर में। गर्भगृह से 15 फीट ऊंची है मां की विशाल प्रतिमा। ये है माता पाताल भैरवी। इनकी महिमा अपरंपार है। डोंगरगढ़ जाने के पहले यहाँ पर लोग अक्सर रुकते हैं और इनका दर्शन करते हैं। मां पाताल भैरवी शिव शक्ति दक्ष महाविद्या सिद्धपीठ बर्फानी आश्रम के पदाधिकारी और सदस्य पूरी निष्ठा से यहाँ के विकास के लिए जुटे हुए हैं। मां पाताल भैरवी के दर्शन के बाद हम फिर ऊर्जावान हो गए और यहां से चल पड़े तुमड़ी बोड़ की ओर। तुमड़ी बोड़ नेशनल हाईवे पर स्थित है। ये मार्ग जी रोड कहलाता है। यहां से एक रास्ता कटता है जो सीधे ले जाता है मां बमलेश्वरी की नगरी डोंगरगढ़। अब हम पहुंच चुके हैं तुमड़ी बोड़। यहाँ से 23 किलोमीटर दूर है माता बमलेश्वरी का मंदिर। और हम पहुंच चुके हैं डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन। ये मध्य भारत का पहला स्टेशन है जिसे ब्रिटिश शासन ने अपनी सैन्य शक्ति के लिए सबसे पहले शुरू किया। 1921 में ब्रिटिश सेना का एक अमला कामठी में पदस्थ किया गया। सैनिकों के आने जाने की सहूलियत के लिए इसी समय नागपुर से डोंगरगढ़ बिलासपुर में रेल व्यवस्था शुरू की गई। नागपुर से रेल व्यवस्था पहले डोंगरगढ़ तक पहुंची और फिर बिलासपुर तक इसका विस्तार किया गया। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ काफी बड़ा मेला भरता है। रेलवे विभाग के द्वारा यहाँ पर विशेष तौर से स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। देश के कोने कोने से लोग आते हैं और मां बमलेश्वरी का दर्शन करते हैं।
हम जहाँ पर खड़े हैं उसके ठीक पीछे पहाड़ों के ऊपर बूढ़ा देव मंदिर है। डोंगरगढ़ को सांप्रदायिक एकता की मिसाल कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों की इबादत गाह है। आदिवासियों के आराध्य बूढ़ा देव मंदिर आदिवासी राज के साथ ही वनवासियों की भक्ति और शक्ति का साक्षी है। माँ बमलेश्वरी देवी के पहाड़ के ठीक सामने पहाड़ पर गोंड राजाओं के देवता बूढ़ा देव विराजमान है, जिसकी पूजा गोंड राजा किया करते थे और आज भी गोंड जाति के लोग यहाँ पूजा करने जाया करते हैं। हमारी तीर्थ यात्रा जारी है। अब हम जा रहे हैं दंतेश्वरी पारा। छोटी और सकरी सड़कों का ये रास्ता हमें ले जा रहा है दंतेश्वरी पारा। यहाँ विराजी हैं मां दंतेश्वरी। बस्तर जिले के दंतेवाड़ा में शंकिनी डंकिनी नदी के किनारे है मां दंतेश्वरी का मंदिर और यहाँ भी दो जल स्रोतों के संगम पर बना है दंतेश्वरी मंदिर। यहाँ स्थापित मां दंतेश्वरी की भी अपनी एक सारगर्भित कथा है। मां दंतेश्वरी देवी के मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि यह खैरागढ़ रियासत की कुल देवी है और इनका पौराणिक नाम रक्तदंतिका देवी है। स्वयं मां दंतेश्वरी यहाँ विराजित होना चाहती थीं और ऐसा हुआ भी। ये खैरागढ़ के राजा द्वारा स्थापित की गई दंतेश्वरी माता की मूर्ति है और ये इनकी कुल देवी है। इसे कहीं और दिगर जगह ले जाकर स्थापित करना चाहते थे राजा, परंतु मूर्ति यही लुक गई, इसके आगे नहीं बढ़ी, तो राजा ने यही इसे स्थापित करके पूजा अर्चना की और ये उनकी कुल देवी है। अंग्रेजों के शासन काल में बना यहाँ का क्रिश्चियन चर्च इतिहास के कई पक्षों को समेटे हुए है। कहा जाता है कि ये छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना चर्च है, जहाँ हर गुड फ्राइडे के अगले फ्राइडे को विशाल महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर से मसीही लोग यहाँ आते हैं। बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि 1886 में प्रदेश का पहला गिरजाघर डोंगरगढ़ में ही बना। फादर जोसेफ बुटाई ने इस चर्च का निर्माण करवाया। 1996 की जनगणना के अनुसार उस समय डोंगरगढ़ में 87 मसीही थे। डोंगरगढ़ नगर के बीच स्थित गुरुद्वारा, बूढ़ादेव मंदिर के पास स्थित मसीही समाज का चर्च, मुस्लिम समाज के मस्जिद और मुस्लिम संतों की 2 दरगाहें सभी संप्रदायों के बीच सद्भावना को संजीवन प्रदान करती हैं। पहाड़ी की तलहटी पर स्थित तपस्वी तालाब के संबंध में भी कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि इसके आसपास की गुफाओं में तप करने ऋषि मुनि आते थे, इसलिए इसका नाम तपस्वी तालाब हो गया। यहाँ अनेक तपस्वियों ने तांत्रिक साधना के उपरांत दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त कर लोक कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हुए। ये है तपस्वी तालाब। यहाँ ऋषि मुनि तप किया करते थे। डोंगरगढ़ की पहाड़ी में असंख्य कंदराएं और गुफाएं हैं। माँ बमलेश्वरी को बबला देवी भी कहा जाता था, इसलिए यहाँ तंत्र मंत्र की साधना भी की जाती।
पश्चिमी तालाब पर बना हुआ है रणचंडी देवी का मंदिर, जिसे टोने बमली के नाम से कहा जाता है। कहा जाता है कि पुराने जमाने में यहाँ पर जादू टोने का परीक्षण किया जाता था। भक्त अगर दीपक जला लेता था तो ये माना जाता था कि उस पर किसी ने तंत्र मंत्र नहीं किया, और अगर माचिस की तीली दीपक नहीं जला पाती तो यह मानते हैं कि किसी ने टोटका किया हुआ है। हार लेने को सब का संकट आए हो भगवान, कलयुग में तेरे नाम का डंका बजता है हनुमान। डोंगरगढ़ में जितने भी तालाब हैं, सबकी अपनी अपनी कथा गाथा है। तालाब की अनछुई गहराई जैसी इनकी कहानियां भी हैं। इसी तालाब के समीप स्थापित है महावीर मंदिर। महावीर मंदिर की भी ढेरों कथाएं प्रचलन में है। महावीर मंदिर परिसर में ही विराजे हैं मूंछों वाले हनुमान जी। 6 फुट की ऊंचाई वाली इस प्रतिमा में भगवान हनुमान जी के राजसी स्वरूप में मुखमंडल पर मूंछों की आभा देखते ही बनती है। यहाँ पर इसी तालाब से निकले कोई बोलते हैं, कोई बोलते व्यापारी ले जाते थे। इतिहास सही इनका है। तालाब किसने बनवाया, किसने खोदाया, ये कोई इतिहास नहीं। हनुमान जी यहाँ पीपर के नीचे खड़े थे। कोई कहना व्यापारी ले जाए, कोई कहना इसी तालाब से निकली हुई 2 मूर्ति है। एक यहाँ है, एक विचारपुर में। और जब राजा ले जा नहीं सके खैरागढ़, तो ये मूर्ति की ही स्थापना कर दी पीपर के घाट पर। इस मूर्ति को बालाजी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। इसी मंदिर के एक ओर विराजे हैं कई देवी देवता। सुबह शाम यहाँ नियत समय पर होती है आरती। माँ बमलेश्वरी पहाड़ के बाईं ओर नगाड़ा डोंगरी है। कहा जाता है कि पुरातन काल में यहाँ से नगाड़ा बजाकर दूसरे राज्यों को संदेश प्रसारित किया जाता था। अभी कुछ वर्ष पूर्व तक डोंगरगढ़ नगाड़ा व ढोलक निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन संचार माध्यमों ने ये धंधा भी चौपट कर दिया। वैसे ये धंधा चूंकि सिर्फ होली के समय ही चलता था, इसीलिए कुम्हारों ने 24 महीने चलने वाले कामों पर ध्यान दिया। ऐसा हुआ भी। अब यहाँ मूर्ति निर्माण भी होने लगा है। नवरात्रि के दिए और कलश के साथ साथ मिट्टी के ढेर सारे बर्तन अब यहाँ के कुम्हार बनाने लगे हैं। छोटे बड़े मटके और धूप दान के अलावा विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन अब यहाँ आकार लेने लगे हैं। माँ के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ फिल्म की शुरुआत यहीं से हुई। आज भी इसका सिलसिला जारी है। छत्तीसगढ़ में फिल्मों की शुरुआत भी डोंगरगढ़ से ही हुई। 1991 में छत्तीसगढ़ की पहली वीडियो फिल्म बाजार में आई। इस फिल्म का नाम था जय माँ बमलेश्वरी। माता बमलेश्वरी माता बमलेश्वरी गुर महिमा परंपार। माता बमलेश्वरी गुर महिमा परंपार। 4 अक्टूबर 1991 को इसे सेंसर ने पास किया। इस वीडियो फिल्म के बाद बड़े पर्दे के लिए इरा फिल्म ने एक नई कहानी पर फिल्म बनाई और इसका नाम रखा जय बमलेश्वरी मैया। मंदिर की तलहटी पर स्थापित है छोटी बमलई। छोटी और बड़ी बमलई में अंतर इतना है कि बड़ी बमलई लाल रंग के वस्त्र धारण करती है
और छोटी बमलई पीला वस्त्र धारण करती है। माँ बमलेश्वरी सबकी इच्छाएं पूरी करती हैं। हर समस्या का निदान माँ के चरणों में है। ये सच भी है। जितने भी धर्म और आध्यात्मिक गुरुओं से पूछा गया, सबने ये स्वीकार किया है कि आराधना और प्रार्थना अद्भुत तरीके से फलदायी होती है। या तो ये मानसिक तौर पर प्रार्थना करने वाले को संबल प्रदान करते हैं या फिर चमत्कार करती हैं। डोंगरगढ़ पहले खैरागढ़ रियासत में शामिल था और खैरागढ़ नरेश कमल नारायण सिंह ने इसकी ख्याति चारों तरफ फैलाई। पूजा अर्चना राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह थे, खैरागढ़ के राजा। उन लोगों के द्वारा इनकी पूजा अर्चना शुरू हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे राजाओं ने यहाँ पर एक ट्रस्ट का गठन किया। ट्रस्ट का गठन करने के बाद में फिर इसको एक ट्रस्टी के हाथ में सौंपी गई। पहाड़ी की तलहटी पर छोटी बमलई माता मंदिर के नवनिर्माण के साथ ही माँ की स्तुति में जस गीतों की रचना कर बमलेश्वरी मैया की ख्याति न सिर्फ छत्तीसगढ़ वरन संपूर्ण देश के कोने कोने में पहुँचाती। कलयुग चारों जुग तारी महामय चारों जुग तारी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों जुग तारी। सन 1964 में मंदिर के संचालन के लिए राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने एक समिति बनाई जो श्री बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के नाम से जानी जाती है। बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट ये 1965 से ट्रस्ट बना है। ये ट्रस्ट में हर साल डोंगरगढ़ से चुनाव होता है और चुनाव में 15 ट्रस्टी गांव वाले चुन के भेजते हैं। ये हर एक ट्रस्टी अपनी तन मन और धन से सेवा करते हैं। उनको कोई मासिक वेतन नहीं रहता है। ट्रस्ट में मंदिर में हम यात्रियों की सुविधा के लिए हर साल प्रयत्नशील रहते हैं कि कौन सी सुविधा की अड़चन हुई उसको हर साल सुधार में करते हैं। जैसे सीढ़ियाँ है, प्याऊ की सुविधा है, वो उत्तर जो हमको तकलीफ आती है यात्री सुझाव देते हैं कि ये तकलीफ है, उसका ट्रस्ट हमेशा पगभर रहता है। ऐसी तीर्थ नगरी के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ में जाने जा रही, जहाँ विभिन्न संप्रदाय के लोग अपने अपने इष्ट देवताओं की पूजा करने जहाँ भी पहाड़ी हैं वहाँ पर स्थापित किए हैं। तो विभिन्न संप्रदाय के लोग वहाँ रहकर एक जो शांति और एकता का प्रदर्शन करते हैं। इस समिति ने बमलेश्वरी मंदिर का विकास तेज गति से किया और देवी भक्तों की सुविधा में लगातार इजाफा किया। डोंगरगढ़ से लेके अंजोरा तक लगभग 70 किलोमीटर जो इलाका है, प्रति 4 किलोमीटर में जो गांव सड़क के किनारे पड़ते हैं वहाँ स्टॉल लगाई जाती है, जिसमें भजन गीतों के साथ साथ उनके पैदल जो दर्शनार्थी आते हैं उनके रुकने की व्यवस्था, उनके चाय नाश्ते की व्यवस्था, साथ में फर्स्ट एड, मान लो जैसे किसी पैर वैर में चोट वगैरह लग गई तो फर्स्ट एड की सुविधा भी प्रशासन के द्वारा मुहैया कराई जाती है। अभी डोंगरगढ़ के विकास के लिए लगभग 15 करोड़ 90 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है ओवरब्रिज के लिए। इससे आने जाने वाले यात्रियों को जो असुविधा होती है, आने वाले दिनों जब ब्रिज बन जाएगा तो असुविधा जो हो रही है तो कम होगी। मंदिर ट्रस्ट समिति द्वारा नई सीढ़ियों के निर्माण के साथ ही यहाँ पेयजल, आवास एवं सफाई की समुचित व्यवस्था के अलावा रियायती दर पर कैंटीन प्रारंभ की ताकि भक्तगणों को जन सुविधाएं आसानी से मिल सकें। बमलेश्वरी ट्रस्ट के द्वारा ज्योति प्रज्वलित नीचे मंदिर में 751 एवं ऊपर मंदिर में 3551 एवं शीतला मंदिर में 31 ज्योत प्रज्वलित की जाती है और दर्शनार्थियों के ही दान के पैसे से ट्रस्ट में जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं वो उन्हीं के द्वारा उन्हीं की सेवा के लिए खर्च करते हैं। बहुत अच्छा काम अभी नगर पालिका प्रशासन ने किया कि पहाड़ के ऊपर लगभग 40 मीटर ऊंचा मास्क लाइट लगाई है, जो शायद मैं समझता हूँ प्रदेश का सबसे ऊंचा मास्क लाइट है। इसी तरह डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद द्वारा
मेला स्थल के विकास के साथ ही रोपवे यानी उड़न खटोला का निर्माण कर लाचार एवं बुजुर्ग दर्शनार्थियों की भावनाओं को देवी मां तक पहुंचाने में सहायता प्रदान की। रोपवे तो सन 87 से इसका ये हुआ था, लेकिन ये चालू हुआ 94 में, फिर रोपवे बंद हो गया था, फिर 96 से कन्वेयर एंड रोपवे सर्विसेज कलकत्ता का पूरा भी संचालन कर रहा है। क्षीर पानी जलाशय के सौंदर्यीकरण में 4 चांद लग गया है। करीब 1001 सीढ़ियों की चढ़ाई में पहाड़ों और जंगलों की नैसर्गिक ऊष्मा यात्रियों के मन को शांति प्रदान करने के साथ ही अलौकिक सुख का अनुभव प्रदान करती है। ट्रस्ट के साथ साथ आम जनता भी ये चाहती है कि इसको, इस मंदिर को और इस धार्मिक स्थल को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए, तो इसमें बहुत सी सुविधाएं जुट सकती हैं और प्रशासन भी और शासन भी इसमें हर तरह से मदद कर सकता है ताकि दर्शनार्थियों को हर बेहतर सुविधा मिल सके। मंदिर मार्ग में रणचंडी मंदिर के अलावा नाग देवता का नाग मंदिर एवं भीम पैर के संदर्भ में भी कई दंत कथाएं हैं। कहा जाता है कि पांडव और भगवान राम ने भी इस नगरी में विचरण किया था। डोंगरगढ़ की पर्वतवासिनी मां बमलेश्वरी की मंदिर की प्राचीनता संदेह की परिधि से सर्वथा बाहर है। मां की अतिशय मूर्ति विगत 2500 से अधिक वर्षों से करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा एवं उपासना का केंद्र बिंदु बनी हुई है। दंत कथा है कि आज से करीब 2500 साल पहले इस नगर का नाम कामावतीपुर था। मंदिर की स्थापना के बारे में कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता, फिर भी यह कहा जाता है कि महाराज कमल नारायण सिंह के जमाने में यह मंदिर स्थापित की गई। मातेश्वरी की जो कथा है वो इनके प्रादुर्भाव का जो कारण है उसे 2200 वर्ष आकी गई है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पहाड़ी की चोटी पर स्थित मां बमलेश्वरी का ये मंदिर सबकी मनोकामना पूरी करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में मां की बड़ी कृपा है। यहाँ सच्चे मन से की गई आराधना जरूर सफल होती है। मंदिर के चारों तरफ बहने वाली शुद्ध हवा जहाँ यात्रियों का मन निर्मल कर देती है, वही प्राकृतिक वातावरण हृदय में भक्ति भावना जागृत करती है। प्रज्ञागिरी में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा और उनका आभा मंडल श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ हर साल 6 फरवरी को देश विदेश खास तौर से जापान के बौद्ध भिक्षु प्रार्थना करने आते हैं। इसी पहाड़ी प्रज्ञागिरी पर लगभग 10 वर्ष पूर्व बौद्धिस्ट धर्म के अनुयायियों ने विदेशी भंते जी यानी साधु की सहायता से यहाँ विशाल मूर्ति का निर्माण कराया है। रात में यहाँ का माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है, जिसे देखने लाखों श्रद्धालु यहाँ जमा होते हैं। सभी धर्मों के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। इस तीर्थ यात्रा में हमने महसूस किया कि डोंगरगढ़ आने पर लौटने की इच्छा ही नहीं होती। ऐसे झिलमिल नजारे भला कौन नहीं देखना चाहेगा। ऐसे ही सितारों भरे वातावरण को छोड़कर हम चले वापस रायपुर की तरफ। बमलेश्वरी की पावन नगरी डोंगरगढ़ में आप सभी दर्शनार्थियों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी दर्शन के साथ साथ आप डोंगरगढ़ को एक पर्यटन केंद्र का दर्जा देने वाले, आप उसका भी आके लाभ उठाइए। यह वृत्तचित्र हमारा एक छोटा सा प्रयास है। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा हमें सूचित करें। जय माता दी।